अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटे, यही तो मजबूरी है एक हिंदुस्तानी औरत की कि कॉलेज का डिग्री मिलेगा तो काम आगे बढ़ेगा। पना जिसका भी फैसला हो गया। नजर कहे जो ख्वाब से, शबनम जो गुलाब से। कुछ साल पहले जब शगुफ्ता अली के मदद मांगने के कुछ वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए तो कई लोगों ने कहा कि शगुफ्ता तो काम नहीं करना चाहती, उसे बिना काम किए ही अय्याशी भरी जिंदगी चाहिए। शगुफ्ता ने सेविंग्स नहीं की तो इसलिए वो अब ये सब झेल रही हैं। शगुफ्ता जिन हालातों में हैं वो उनकी खुद की गलती है, मगर शगुफ्ता कहती हैं कि उन्होंने भी सेविंग्स की थी, लेकिन जब उनके घर में 3 लोगों, उनकी माँ, उनके पिता और उनकी नानी की तबीयत खराब हुई तो उनके इलाज में शगुफ्ता की सारी सेविंग्स खत्म हो गई और जिंदगी के दिए इन सभी जख्मों पर किस्मत ने उस समय नमक रगड़ दिया जब शगुफ्ता को पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तब जाकर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद की गुहार लगानी पड़ी। खुशकिस्मती से शगुफ्ता की मदद के लिए इंडस्ट्री के कई कलाकार आगे भी आए, लेकिन शगुफ्ता को उन चंद लोगों की बातों ने बहुत दुख पहुंचाया जिन्होंने उनकी मुसीबतों में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। उसका नाम है रंगा। उसने और उसके कमीने साथियों ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया भैया, तबाह और बर्बाद कर दिया। 7 अप्रैल 1967 को मुंबई में शगुफ्ता का जन्म हुआ था। शगुफ्ता के पिता शाहिद बिजनौरी एक शायर व गीतकार थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। फिल्म काला सूरज के मशहूर गीत, जिसे शराबियों के पसंदीदा गीतों में से एक कहा जाता है, वो गीत है 2 घूंट पिला दे साकिया। उस गीत के वीडियो में जो शख्स कव्वाली गाता हुआ नजर आता है वो शगुफ्ता के पिता शाहिद बिजनौरी ही थे। 1998 में शाहिद बिजनौरी का निधन हो गया था। आँखों की सारी मस्तियाँ मैं मेरी निचोड़ दे। शगुफ्ता की मां शमा एक गृहिणी है। शगुफ्ता अपने माता पिता की इकलौती संतान है। शगुफ्ता फिल्मों में काम कभी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब उनके पिता दिल के मरीज हो गए तो मजबूरी में उन्हें फिल्मी दुनिया में उतरना पड़ा। दरअसल शगुफ्ता के पिता शाहिद बिजनौरी घर में इकलौते कमाने वाले शख्स थे, मगर जब वो बीमार पड़े तो किसी दोस्त या रिश्तेदार ने उनकी मदद को हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे में दिलीप कुमार, जिनसे शाहिद बिजनौरी की अच्छी दोस्ती थी, वो आगे आए और वो शाहिद बिजनौरी को इलाज के लिए लंदन ले गए। उस जमाने में दिलीप कुमार ने 6 लाख रुपए शाहिद बिजनौरी के दिल की सर्जरी पर खर्च किए थे। उस वक्त शाहिद बिजनौरी की जान तो बच गई, लेकिन वो काम कर सकने के काबिल ना रहे। इसीलिए शगुफ्ता को फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होना पड़ा। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने एक्ट्रेस मधुमती की डांस और एक्टिंग क्लास ज्वाइन की। वहाँ मेहनत से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद साल 1986 में शगुफ्ता पहली दफ़ा अरुणा किराणम नाम की एक तेलुगु फिल्म में दिखी। उसके बाद कई दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी शगुफ्ता ने काम किया। शगुफ्ता की पहली हिंदी फिल्म साल 1988 में आई गीता की सौगंध थी। शगुफ्ता ने 1989 में आई कानून अपना अपना में दिलीप कुमार संग भी काम किया था। ये फिल्म दिलीप साहब ने ही शगुफ्ता को दिलाई थी। हमारी बेटी ने जो इम्तिहान में कारनामा दिखाया है, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। चूंकि शगुफ्ता पैसों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, इसलिए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि फिल्म में उनके रोल मजबूत हैं कि कमजोर। वो हर तरह की फिल्म में काम करती गई और उन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। पैसा भी खूब कमाया, लेकिन घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता गया और उनकी सारी कमाई बीमार के इलाज में खर्च होती गई। जीवन की हर चुनौती का शगुफ्ता ने डटकर मुकाबला किया, मगर उनका हौसला टूटा तब जब उन्हें खुद भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया और तभी उन्हें मदद के लिए इंडस्ट्री के लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि शगुफ्ता अली पूरी तरह से ठीक हो जाएं और यूं ही काम करते रहें। जय हिंद।